गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। सब मौज बहार में होंगे बेटा। चलिए बेटा, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होती है, इसकी वैल्यूएशन क्या है, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें पढ़ना है कि जब कोई नया पार्टनर एक फर्म को ज्वाइन करता है तो वो हमेशा क्या लेके आता है, गुडविल के पैसे लेके आता है। तो उस गुडविल को हम अपनी बुक्स में जर्नलाइज कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि इनकमिंग पार्टनर्स ऑफ फर्म को ज्वाइन करता है और वो गुडविल के पैसे लेके आता है। तो गुडविल के जो पैसे लेके आता है फर्म, उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेगी, ठीक है सर पहले ये बताओ कि इनकमिंग पार्टनर्स, नया पार्टनर्स गुडविल के पैसे क्यों लेके आता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सर गुडविल की वैल्यू कितनी है वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जब इनकमिंग पार्टनर आएगा सर, तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं मेरे बच्चे। जब इनकमिंग पार्टनर आएगा तो वो गुडविल के पैसे क्यों देता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। बहुत ध्यान सुनना। तो हमारे पास दो पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, 7:3 का है। मतलब अगर 10 रुपए कमाएंगे तो 7 रुपए एक्स को और 3 रुपए वाई को। क्वेश्चन क्या है कि हम गुडविल के पैसे इनकमिंग पार्टनर क्यों लेके आता है। ठीक है सर, एक नया पार्टनर आ गया जेड। तो ये जो हमारी 7:3 की रेशियो है, कौन सी रेशियो है सर, ये तो ओल्ड रेशियो है। ठीक है सर, अब नया पार्टनर आया तो हमारी न्यू रेशियो क्या हो गई। तो हमने कहा एक काम करो जी, अब फ्यूचर में हम प्रॉफिट कैसे बांटने वाले हैं, इसे 5 मिलेगा, इसे 2 मिलेगा और इसे 3 मिलेगा। 7×3 10, 7×3 10, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो सर पहले हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 7:3 के रेशियो में। अब हम प्रॉफिट को कैसे बांट रहे हैं, 5, 2 और 3 में। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, पहले से 7 मिल रहे थे, अब 5 मिल रहे हैं। टोटल 10 ही है ना दोनों का बेटा। हाँ जी 10 ही है। तो ऐसा समझना आसान रहेगा। तो पहले प्रॉफिट में 7 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 5। 2 रुपए का सेक्रीफाई कर रहा है। इसको पहले 3 मिल रहा था, इसे कितना मिल रहा है, 2। 1 रुपए का सेक्रीफाई कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई। ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई। और गेन किसे हो रहा है, मिस्टर जेड को। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे क्यों लेके आता है। ठीक है, तो मैंने कहा मिस्टर जेड को देखो, मिस्टर जेड पहले हम प्रॉफिट इस रेशियो में बांट रहे थे, अब इसमें बांट रहे हैं। ठीक है सर, मान के चलिए हमारी गुडविल ऑफ द फर्म, हमारी गुडविल ऑफ द फर्म जो है बेटा वो कितनी है बताओ। चलो सिंपलिसिटी के लिए हम मान लेते हैं हमारी गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हमारे पास नया पार्टनर नहीं था तो इस 1 लाख रुपए की गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे थे सर। इसमें एक्स को मिलेगा, दूसरा किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। तो एक्स को कितना मिलता बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, एक्स को कितना मिलता सर। 1 लाख का 7/10, इसको 70,000 मिलते और इसे कितने मिलते हैं, 30,000 रुपए। लेकिन अब पार्टनर कितने हो गए, 3। तो अब जरा मुझे बताओ गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सर। इसे मिलेगा एक्स को 50,000 रुपए, वाई को मिलेगा 40,000 रुपए, नहीं वाई को मिलेगा 20,000 रुपए और जेड को मिलेगा 30,000 रुपए। हमारा सवाल यह है कि इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे क्यों लेके आता है। ठीक है सर, तो हम समझा रहे हैं मिस्टर जेड, देखो अगर हमारी गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए है और इसको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करते तो कैसे करते, 70 और 30 के रेशियो में। लेकिन आप हमारी फर्म में आ गए तो अब एक्स को कितना मिल रहा है, 50, इसे कितना मिल रहा है, 20 और इसे कितना मिल रहा है, जेड को 30 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जितना सेक्रीफाई कौन कर रहा है, एक्स। कितना सेक्रीफाई कर रहा है एक्स बताओ मुझे एक बार सर। एक्स सेक्रीफाई कर रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, बताओ सर वाई कितना सेक्रीफाई कर रहा है, पहले 30 मिल रहे थे 20 मिल रहे हैं। तो सर वाई सेक्रीफाई कर रहा है 10,000 रुपए। और इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू किसको फायदा हो रहा है, मिस्टर जेड को। तो हमने जेड को समझाया कि देखो मिस्टर जेड, जब आप हमारी फर्म में पार्टनर नहीं थे तो हम प्रॉफिट को ऐसे ऐसे, गुडविल को ऐसे ऐसे बांटते। लेकिन आपके आने के बाद क्या हुआ, गुडविल ऐसे बढ़ रही है। ठीक है जी, तो हम जेड को कह रहे हैं भाई अगर आप हमारी फर्म में आ रहे हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, ये गुडविल 1 लाख रुपए की जो थी ये कमाई किसने थी सर। ये गुडविल तो ऑब्वियस है एक्स और वाई ने कमाई थी। लेकिन अगर जेड भी आ जाएगा तो फ्यूचर में इसका फायदा किसे मिलने वाला है, जेड को मिलेगा। लेकिन ये जो गुडविल 1 लाख रुपए में जो एफर्ट्स हैं वो किसके हैं, एक्स और वाई के हैं। तो इसीलिए हम जेड को समझा रहे हैं मिस्टर जेड, जब आप हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो ओल्ड पार्टनर है
उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इनकमिंग पार्टनर्स। एक और एग्जांपल, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए और क्लियर करते हैं। मैं कहता हूं XY दो पार्टनर थे, जेड एक पार्टनर नया आया, ठीक है। देखो जेड जब भी आएगा हमेशा दो चीजें लेके आता है सर, एक लेके आता है कैपिटल और एक लेके आता है गुडविल। भाई कैपिटल क्यों लेके आता है, एक्स और वाई की फर्म है, तो एक्स वाई ने बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा ना, तो जब आप इनका पार्टनर बनने जाओगे तो आप भी तो कुछ पैसे लगाओगे। तो जेड कहता है ठीक है सर, कैपिटल तो मुझे समझ आ रही है, ये गुडविल के पैसे क्यों ले रहे हो, अरे समझाया था भाई, अभी कह रहे समझ नहीं आए, दोबारा समझो। हमने कहा मिस्टर जेड एक बात बताओ, अगर एक्स वाई दो पार्टनर है, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है सर, इनके पास 1000 क्लाइंट्स हैं, और जेड तू अभी अभी 2021 में नया सीए बना है और हमने तुझे अपना पार्टनर बना लिया। अगर तू दुकान अपनी अलग खोलता, सॉरी दुकान नहीं बोलेंगे, अपनी फर्म अगर अलग खोलता, तो क्या पहले दिन तेरे पास क्लाइंट्स आते, बिल्कुल नहीं आते यार, एक दो आते। लेकिन एक बात बताओ, जैसे आपने हमारी फर्म को ज्वाइन किया, आपके हमारे जो 1000 क्लाइंट्स है उसका फायदा किसे मिलेगा, आपको भी तो मिलेगा। तो इसलिए, और ये 1000 क्लाइंट्स हमारे पास क्यों हैं, क्योंकि एक्स और वाई ने पास्ट में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, क्लाइंट्स को बहुत सी सर्विसेज दी है, उसकी वजह से हमारे पास 1000 क्लाइंट्स हैं। तो जो 1000 क्लाइंट्स का फायदा हमें मिलना था एक्स वाई को, लेकिन आपके आने के बाद इसका फायदा आपको भी मिल रहा है, तो इसलिए आपको गुडविल के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आई होप मेरी इतनी बात पहले आपको समझ आ गई होगी। एक मुद्दा और डिस्कस करना है सर, आपने सुना होगा गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा बात कर रहे हैं किसकी, हम बताओ 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 बताओ, सॉरी उल्टा बोल दिया, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, जो सेल्फ जनरेटेड होती गुडविल, हम परचेजिंग गुडविल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गुडविल की बात कर रहे हैं जो एक्स और वाई ने एफर्ट्स लगा के कमाई है, ठीक है। तो जो नया पार्टनर्स गुडविल के पैसे लेके आता है, वो किस गुडविल के लेके आता है, जो ओल्ड पार्टनर ने सेल्फ जनरेट करी है, खुद कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, ठीक है बेटा। तो AS 26 कहता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपनी बैलेंस शीट में गुडविल कब दिखाएगी, जब उसने वो गुडविल क्या करी हो बेटा, बताओ मुझे, परचेज करी हो, क्या करी हो, परचेज। सर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है क्या वो बैलेंस शीट में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती बेटा। तो एक बात बहुत क्लियर कर लो, AS 26 कहता है बेटा कि बैलेंस शीट में वही गुडविल दिखाई जाएगी जो क्या होती है, परचेज गुडविल होती है। अगर आपने सेल्फ जनरेट करी है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आती है, ठीक है सर। सर परचेज गुडविल क्या होती है, एग्जांपल सुनो, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट रॉबर्ट ट्यूटोरियल्स, जी मेरा पढ़ाने से मन खत्म हो गया, मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ाना चाहता और मैं अपने इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ। मेरे पास XY कोई डीलर आया, मैंने कहा ठीक है जी 50 लाख में बेच दूंगा, ठीक है। अचानक कोई मिस्टर राम मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी मेरे पास अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी था, है मतलब, और मैं आपके एरिया में सर्च कर रहा था, क्या आप बेच रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेच रहा हूँ, कितने का, मैंने कहा 60 लाख रुपए का। उन्होंने कहा कि यार अभी तो किसी डीलर को आपने 50 लाख का बोला था, मैंने भाई उनके लिए 50 लाख रुपए था। अब आप अगर मेरे बिजनेस को खरीदेंगे, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीदेंगे, तो जो मेरी रेपुटेशन है उसका फायदा भी तो मिलेगा आपको। तो 10 लाख रुपए में क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। तो जो फर्म मेरा कोचिंग खरीद रही होगी वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, किस चीज के लिए, गुडविल के लिए। तो वो 10 लाख रुपए उसके लिए क्या है, परचेज गुडविल है, परचेजिंग गुडविल है, समझ पा रहे। लेकिन जो गुडविल मैंने बनाई थी वो कौन सी थी, सेल्फ जनरेटेड थी, ठीक है। तो यहां तक मुद्दा पहले खत्म करते हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भाई इनकमिंग पार्टनर जो होता है वो गुडविल के पैसे क्यों लाता है, क्योंकि पुराने पार्टनर ने पास्ट में बहुत एफर्ट्स लगाए होते हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, और जब नया पार्टनर आएगा तो भाई उसको भी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में क्या होगा, फायदा होगा। तो इसलिए इनकमिंग पार्टनर्स भी क्या करता है, गुडविल के पैसे पे करता है। आई होप इतनी मेरी बात क्लियर होगी। मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे ओल्ड रेशियो ये थे, न्यू रेशियो ये हो गए, हमारी गुडविल इतनी थी, और पहले हम गुडविल को इस रेशियो में बांटते, लेकिन नए पार्टनर्स के आने के बाद इस रेशियो में बांटते, तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हमेशा इनकमिंग पार्टनर करेगा। तो आई होप यहां तक मेरी चर्चा आपको समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसको जनरलाइज कैसे करेंगे सर, जनरलाइज चलो बेटा, तो आगे हमें अब डिस्कस करना है सर अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं गुडविल लाने की, ठीक है। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 5 केस है, ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है।
तो एक एक पॉइंट्स को हम उठा के चलेंगे, बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स या ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब नए पार्टनर के आने से पहले ही हमारी बुक में हमारी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 50,000 रुपये या 40,000 रुपये, कितनी अपीयर है? 40,000 रुपये। तो अगर मैं सिंपल बताऊं, लॉजिक ना बात करूं, सिंपल सी बात है सर, सब ने बताया जी, अगर गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में अपीयर हो, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो हमेशा नए पार्टनर के आने से पहले उस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब खत्म कर दो यार। अब ऐसा नहीं है, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं बेटा। अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, दो ट्रीटमेंट क्या है, या तो हम गुडविल अकाउंट क्लोज कर दें, राइट ऑफ कर दें, और दूसरा होता है हम गुडविल अकाउंट को मेंटेन करें, कंटिन्यू करें। तो जो कंटिन्यू वाला कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो मजेदार नहीं है और ना ही आपकी 12th की क्लास बुक में उसको डिस्कस किया है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि गुडविल का जो बैलेंस है, गुडविल जो अपीयर है, उसे राइट ऑफ कर दो। अब मेरी बात सुनो सर, राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? राइट ऑफ का मतलब हुआ ये हमारी 40,000 रुपये गुडविल है। बता सकते हैं गुडविल कौन सी होगी? परचेज होगी या सेल्फ जनरेट होगी? सर ये परचेज गुडविल होगी, ऑब्वियस है। ठीक है जी, तो अगर ये परचेज गुडविल है, मेरे एग्जांपल ध्यान सुनना, ये परचेज गुडविल है और नीचे लिखा था गुडविल वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म, आपको याद है कितना लिखा था? 1 लाख रुपए। ये सर क्या पंगा है? नीचे लिखा है गुडविल 1 लाख रुपए है और यहां लिखा है गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट कितना है? 40,000 रुपए। सर इसका मतलब 40,000 रुपए की गुडविल आपने सेल्फ जनरेट खुद करी है और 60,000 रुपए, 40,000 की गुडविल आपने परचेज करी है और 60,000 रुपए की गुडविल आपने जनरेट करी है, सेल्फ जनरेटेड है। अब बड़ा पंगा आ जाएगा। अगर हम नए पार्टनर्स को, मैं जड को बोलूं कि जड भाई ला गुडविल के पैसे लेके आ, जड ने कहा ठीक है मैं लेके आ रहा हूं। हमने कहा जड गुडविल हमारी कितनी है? 1 लाख रुपए। जड कह रहा है 1 लाख रुपए, आपकी बैलेंस शीट में तो 40,000 रुपए हैं। हम जड को कह रहे हैं नहीं यार ऐसी लिखी है। जड कह रहा है अच्छा ऐसे कैसे लिखी है? इतना तो मुझे ही पता है। AS 26 कहता है कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो वो खरीदी हुई गुडविल है, और जो मैं गुडविल में शेयर लाऊंगा, जड बोल रहा है, वो किसका लाऊंगा? जो सेल्फ जनरेटेड होगी आपकी। तो फॉर्म XY तो फंस गए। XY ने कहा बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसका मतलब जड कह रहा है भैया 40,000 की आपने खरीदी है, आप कह रहे हैं पूरी गुडविल 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब सेल्फ जनरेटेड तो आपकी 60,000 है। और मान लीजिए वो कहता है मेरा शेयर 15 है, तो सर वो कितने पैसे लेके आएगा? 12,000 रुपए। तो XY फंस गया। XY कह रही यार ये क्या हो गया, ये तो पागल बना दिया इसने हमें। तो XY क्या करते हैं, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, पहला ऑप्शन क्या है? गुडविल राइट ऑफ। XY क्या करते हैं? जड के आने से पहले ही, अच्छा 40,000 गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है, खत्म करो भाई खत्म करो। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? जितने एसेट्स के बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो जब मेरे बच्चों से खत्म करोगे तो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। और राइट ऑफ किस में करेंगे? ये कौन पार्टनर है? X एंड Y। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट। कितना? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी है? XY की है। और कितनी गुडविल बेटा? 40,000 की गुडविल को हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। किसके बीच में? X और Y के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। देखो जितनी बातें बोल रहा हूं, अगर आप नहीं भी समझ पाते तो जरूरत नहीं है। सिंपल एक बात याद रखो, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर राइट ऑफ करना है। मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों राइट ऑफ करते हैं। जड जब नया पार्टनर आएगा तो वो कहेगा मैं गुडविल के पैसे लाऊंगा, मैं समझ गया, लेकिन मैं किस गुडविल के पैसे लाऊंगा? जो आपने सेल्फ जनरेट करी होगी। हमने कहा 1 लाख रुपए करी है, कह रहे 1 लाख रुपए कैसे करी है? आपकी बैलेंस शीट में 40 आ रही है, तो 40 पे कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल हुई ना। और आप कह रहे हैं आपकी गुडविल 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब सेल्फ जनरेट कितनी हुई? 60,000 रुपए। तो हम कह रहे हैं मिस्टर जड, अरे भाई हमने कहा मिस्टर जड पागल हो गया क्या? हमने जड के आने से पहले ही अपनी बुक से गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और मिस्टर जड को बोला मिस्टर जड हमारी बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं। ये जो गुडविल ऑफ द फर्म हम उसे कह रहे हैं कितनी हमारी? 1 लाख रुपए। ये सारी की सारी क्या है? सेल्फ जनरेटेड है। तो तेरा शेयर कितना है? 15। जल्दी से 20,000 रुपए गुडविल के लेके आ। तो मैंने यहां पर ये कोशिश करी है, बच्चों ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया सर कि जो गुडविल अपीयर होती है ये तो हमें पता है राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ की एंट्री भी पता है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, लेकिन सर ऐसा क्यों करते हैं?
ऐसा इसलिए करते हैं, बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो परचेज गुडविल होती है, और इनकमिंग पार्टनर्स जो गुडविल के पैसे लाएगा वो किसकी लाएगा, सेल्फ जनरेटेड के लेके आएगा, तो इसलिए हम उसके आने से पहले ही खत्म कर दो भाई। तो आई होप ये वाली बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। मैंने 12 मिनट लगा दिए एक छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए। अब हम देखते हैं जो डिफरेंट केसेस है बेटा, ठीक है, चलो आगे चलो। चले बच्चों, तो मैंने कोशिश की है कि पांचों केसेस गुडविल के बेसिकली 5 केस हो सकते हैं, तो मैंने कोशिश करी कि हम एक चार्ट में ही पांचों केसेस को पढ़ लें, ठीक है। अब गुडविल का पहला केस होता है जब इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे लाता तो है लेकिन प्राइवेटली लेके आता है, प्राइवेटली मतलब आउट ऑफ बिजनेस। तो जब जेड नया पार्टनर फर्म में आता है, गुडविल के पैसे देता तो है लेकिन ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, तो क्या उसकी एंट्री बुक्स में होगी? नहीं, याद रखना, नो एंट्री फॉर गुडविल इन द केस ऑफ गुडविल पेड बाय इनकमिंग पार्टनर्स प्राइवेटली। तो अगर प्राइवेटली देगा उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो पहला केस है कि अगर भाई गुडविल के पैसे आप कैसे लेके आ रहे हैं? प्राइवेटली, मेरी बात ध्यान सुनना। दूसरा केस गुडविल के पैसे कैश में लेके आता है। तीसरा केस गुडविल के पैसे लाता ही नहीं है। चौथा केस ओनली ये पार्ट लेके आता है, पार्ट का मतलब 20,000 रुपए लेके आने थे, 15 लेके आया। और लास्ट केस आई थिंक आपको दिख रहा होगा काइंड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है सर? वही, अगर गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट होगी तो चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे वो गुडविल के पैसे लाए ना लाए, काइंड में लाए, पार्ट लाए, प्राइवेट लाए, अगर गुडविल अपीयर है तो हमेशा राइट ऑफ करनी है। और राइट ऑफ की एंट्री बोलो क्या होती है, जरा बोलो, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। और किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स में। तो कोई सा भी केस हो, सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री यही करनी है, क्या? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। यहां भी क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। कंडीशन क्या है? अगर गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, ये बात लिखी है, तो एंट्री क्या होगी? सेम। एंट्री क्या होगी? सेम। एंट्री क्या होगी? सेम। तो गुडविल अगर अपीयर है बैलेंस शीट में तो उसकी सेम एंट्री होगी। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। तो पहले केस पे दोबारा आते हैं, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सर गुडविल के पैसे नहीं लाए, कैपिटल के पैसे लाए हैं, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। सर गुडविल के पैसे लाया था लेकिन प्राइवेटली, ठीक है सर, तो आगे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्या गुडविल के पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? अरे जब गुडविल वो लेके नहीं आया तो विड्रॉ कौन करेगा? एक बात और मेरी ध्यान से सुनना, मैं केस नंबर 2 में समझाता हूं। तो पहले केस में गुडविल के पैसे प्राइवेटली पे कर रहा है, इसलिए उसकी एंट्री पास नहीं, गुडविल की एंट्री पास नहीं हो रही है। अगर अपीयर है तो उसकी राइट ऑफ करनी है, कैपिटल आए तो उसकी एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। पहली एंट्री, अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है, राइट ऑफ कर दो। अगला केस कहता है कि इनकमिंग पार्टनर्स 2 लाख रुपए कैपिटल के लाता है, ठीक है, डिफरेंट पेन से लिखते हैं, और 1 लाख रुपए गुडविल के लेके आता है। टोटल कितने आ गए? 3 लाख रुपए। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मैंने समझाया था जो 1 लाख रुपए ये गुडविल के लेके आया है, कौन? नया पार्टनर्स। फाइनली ये पैसा किसको मिलता है? सर जिन पार्टनर ने इसके लिए क्या किया था? सेक्रीफाई किया था, याद है आपको मेरे एग्जाम्पल में, है ना। तो जिन पार्टनर ने इसके लिए सेक्रीफाई किया था, इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था, तो उसके नुकसान की भरपाई करेंगे। तो ये जो गुडविल का पैसा है बेटा फाइनली किसको मिलेगा? सर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट मारेंगे, और ये पैसा किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो में। तो जब भी इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेके आता है, पहले प्रीमियम में ट्रांसफर होता है, उसके बाद वो किस में चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में। एक बात और याद रखना, ये उन ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा जो सेक्रीफाई कर रहे हैं। सर कोई अगर सेक्रीफाई नहीं कर रहा उसके लिए, तो उनको गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है यहां तक बात? चलो सर, अगर गुडविल के पैसे ट्रांसफर कर दिए और अगर गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो सर विड्रॉन की एंट्री क्या होगी? बेटा आपको पता ही, जब विड्रॉ करेंगे तो बैंक हमारा कम हो जाएगा, हमारा मतलब फर्म का, और पार्टनर से कैपिटल क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो विड्रॉ की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में कितना गुडविल था? 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए इन लोगों ने विड्रॉल कर ली, किस रेशियो में? सेक्रीफाई रेशियो में। सर 1 लाख रुपए की गुडविल थी, हो सकता है 50% विड्रॉ करिए हो, तो कोई बात नहीं, यहां पर कितना आएगा? 50% आता है 50 के। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो 4 एंट्री है, अगर अपीयर है तो राइट ऑफ है, गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद विड्रॉल भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगला केस, गुडविल के पैसे सर लेके नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले एंट्री, गुडविल अपीयर है सर बैलेंस शीट में, तो सेम एज लास्ट, राइट ऑफ की एंट्री पास कर देंगे।
सर कैपिटल लेके आए कितनी, 5 लाख रुपए, ठीक है जी। अब वो गुडविल के पैसे नहीं लाया, तो एक बात बताओ, जब इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल के पैसे नहीं लाता तो क्या छोड़ देंगे हम लोग? नहीं, हम कहते हैं अभी तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में फर्म से क्या मिलेगा, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट आएगा, तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे। वो भी कहता है ठीक है सर कर लेना। तो हम गुडविल के पैसे छोड़ नहीं सकते बेटा, तो इसलिए एंट्री क्या पास करेंगे, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट। क्या करना है बेटा, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट, कितना, जितना उसका गुडविल में शेयर था, और वो पैसा किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सैक्रिफाई रेशियो में। यहां तक बात क्लियर होगी बेटा। तो सर इसका मतलब अगर गुडविल के पैसे नहीं लाता, एक लाइन याद रखो, हमेशा वो पैसे कहां से ट्रांसफर होंगे, जेड के करंट अकाउंट से, और किसको मिल जाएंगे, सैक्रिफाई पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सर क्या विड्रॉ की एंट्री हो सकती है? नहीं यार, गुडविल के पैसे कैश में आए नहीं, तो कैश में विड्रॉल कैसे करोगे? ठीक है सर। ब्रिंग ओनली ए पार्ट, ब्रिंग ओनली ए पार्ट का मतलब होता है कि लाने थे आपने 50,000, लाए आप 30,000। अच्छा सर 50,000 लाने, 30,000 लाए, ओ भाई जो लाया वो तो ठीक है ना, जो नहीं लाया वो कहां से लेंगे, करंट अकाउंट से। तो जो केस नंबर 4 है आपका, देखो ना वो किसका मिक्सर है, इन दोनों का मिक्स तो है। जितना पैसा लाया ठीक है, जितना पैसा नहीं लाया डज नॉट ब्रिंग। तो जितना पैसा लाया प्रीमियम में आ गया, जितना पैसा नहीं लाया कहां से निकालेंगे, करंट अकाउंट से। तो मान लीजिए उसका शेयर 50,000 रुपये था, चलो, और वो 2 लाख रुपए कैपिटल लाया, 50,000 गुडविल में शेयर था, लेकिन सर लाया कितना, सर 30,000 लेके आया वो, ठीक है। तो भाई जितना प्रीमियम क्रेडिट किया उतना डेबिट करना ही करना है, बिल्कुल सही है। अब कितने पैसे कम लाया है, सर 20,000, तो 20,000 मेरे बच्चों कहां से निकाल लो, करंट अकाउंट से निकाल लो। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में, सैक्रिफाई पार्टनर्स इन सैक्रिफाई रेशियो। क्या सर गुडविल के पैसे विड्रॉल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने विड्रॉल हो सकते हैं, जितने वो कैश में लेके आए। कितने लाया, 30,000, तो 30,000 मैक्सिमम विड्रॉल हो सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। आई होप क्लियर होगी बात। लास्ट केस, अगर गुडविल के पैसे काइंड में, काइंड का मतलब होता है मेरे बच्चों एसेट्स की फॉर्म में, तो सर एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, ये जो एसेट्स क्यों लाया है, अपने कैपिटल गुडविल के लिए। तो एंट्री होगी, अगर आपको दिख पा रही है एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेट्स और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और वही कहानी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या बेटा, ओल्ड पार्टनर्स, किसमें, सैक्रिफाई रेशियो में, ठीक है बेटा। और पहली एंट्री सर वही, अगर गुडविल अपीयर है तो राइट ऑफ करनी है। क्या सर विड्रॉल कर सकता है? नहीं, विड्रॉल नहीं कर सकता है। तो मैंने बेटा कोशिश करी कि बहुत कम टाइम में, मैंने कॉन्सेप्ट में 15 मिनट लगा दिया, कि अगर इनकमिंग पार्टनर्स गुडविल लेके आता है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे। ये 5 मैक्सिमम केस है बेटा, प्लीज़ रिवाइज कर लेना। और प्लीज़ यार अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।